गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 18 ऑफ जुलाई और करंटली टाइम हो रहा है 9:11। मार्केट आज के दिन में 52,215 के आसपास खुल रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से एक गैप डाउन दे रहा है मार्केट। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट ये 183 पॉइंट्स का गैप डाउन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा ये गैप डाउन दे रहा है आज के दिन में मार्केट। निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हम लोगों ने। ठीक है, और एक और चीज़ देखिए, जहाँ पे ओपन हो रहा है वो एक सपोर्ट का एरिया है मार्केट, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास ओपन हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती हैं, किस तरीके से हम लोग को काम करना है, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न कि हम लोग यहाँ पे बस एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या हो सकती हैं। ट्रेड हम लोग को किस पे लेना है, बायर्स एंड सेलर्स के डेटा पे। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, 10 चीज़ों को देखेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए आप एक चीज़ को फॉलो करिए और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ओपन होते ही ऊपर साइड का यहाँ पे मोमेंटम दिखा है, मतलब जो ये अपना गैप छोड़ के आ रहा है, ये गैप फिल करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जा रहे हैं मार्केट के। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है ना, तो फिर मार्केट के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। लास्ट सपोर्ट फिर यहाँ पे मिलेगा, जो कि है PSY के नीचे 52,000 के। तो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 52,000 के आसपास से भी आके ये ऊपर निकल सकता है। तो हम लोग वेट करते हैं और मार्केट को ओपन होने देते हैं। ओपन हो जाता है देन उसके बाद से हम लोग अपना प्लान बनाते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड हो। आपको डेली वीडियो मिलेगी शाम को 4 से 5 के बीच में। वेट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मार्केट ओपन होने ही वाला है। मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हुए देखिए कैंडल यहाँ से नीचे आ रही है, अपने एक सपोर्ट के पास में है बैंक निफ्टी, और इस सपोर्ट को धीरे धीरे ब्रेक भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट इस PSY तक आ जाएगा, 52,000 के PSY तक। ठीक है, देखते हैं। सो ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो अभी 52,336 के आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी मार्केट है 52,336 पे, यानी कि क्लियर है कि यहाँ पे अपने ये गैप को धीरे धीरे फिल करने निकल रहा है, कि अपना यहाँ से जो ये गैप पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी का, इसको फिल कर रहा है। और देखिए, जो सपोर्ट की बात हम लोग कर रहे थे, उस सपोर्ट से ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये इस लेवल को आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से ही मार्केट एक सपोर्ट बना के और ऊपर निकला है। आपको ये जो विक दिख रहा है, ये वाला विक, ये वाला विक और ये वाला विक, वैसे ही यहाँ पे जो विक दिख रहा है, ये लिक्विडिटी हंटिंग कहते हैं इसे। ठीक है, लिक्विडिटी को हंट करना। जो लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं उनका ऐसे थोड़ा बहुत लॉस दिखाना, ताकि वो लोग निकल जाएं। ऐसे प्रेशर क्रिएट करना कि ये ब्रेक हो रहा है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे हम लोग को अभी क्या करना है, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं। स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम लोग अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो मार्केट है वो 52,352 के आसपास चल रहा है। यहाँ से अगर हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट को देखें तो मार्केट ने अपने गैप को फिल कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से डिसीज़न लेगा कि मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है या फिर मार्केट को यहाँ से डाउन आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए, जैसे अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मार्केट यहाँ से 300 के नीचे आता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी फिर से। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार रिट्रेसमेंट किया है और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट की थी। ठीक है, और हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं दिया है और यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल भी गया है अच्छा खासा मोमेंटम देके। तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिर से ये देगा। तो अगर आता है तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग साइड की, कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। हम लोग यहाँ से एक C का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, C को बाई कर सकते हैं या फिर P को सेल कर सकते हैं। प्रीमियम बहुत ही हाई पे चल रहे हैं, क्योंकि इसी वीक आपको पता है कि बजट आएगा। ठीक है, बजट आई थिंक 22 या 23 को शायद होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो बजट के वजह से जो प्रीमियम है वो ऊपर चले गए हैं अभी। ठीक है, जो एट द मनी का प्रीमियम है, जैसे 52,382 का, तो 52,300 का जो प्रीमियम है कॉल साइड का, वो 665 या 700 के करीब करीब चल रहा है। तो उसी हिसाब से ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि DK वगैरह भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे हो सकता है मार्केट के। ठीक है,
तो अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है या फिर ये डाउन आके हम लोग को ट्रेड बनाने देता है। दोनों में से जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,443 के आसपास चल रहा है। अभी हम लोग पहले से डिसीज़न बना के रखे हुए हैं कि बाइंग साइड का ही ट्रेड बनाएंगे। अभी देखिए जो हम लोगों ने पहले डिसीज़न बनाया था 350 के आसपास आएगा मार्केट, तो यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और वही अभी भी हम लोग उसी चीज़ पे इंटैक्ट हैं कि 440 के आसपास चल रहा है मार्केट, यहाँ से पूरा टर्न लेके आया है, तो अभी भी हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं बनाएंगे, 350 के आसपास से ही ट्रेड बनाएंगे। तो मतलब यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो 100 पॉइंट और यहाँ पे जब नीचे आएगा तब यहाँ से हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे बाइंग साइड का, ठीक है। अभी यहाँ से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोग को नहीं करना है। टोटली यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना रिस्की है, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 100 पॉइंट नीचे आने का वेट ही कर लेते हैं, जब आएगा तभी हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आ भी जाता है तो 52,300 के कॉल ऑप्शन में, या फिर प्रीमियम बहुत हाई चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो बाइंग करना मतलब बहुत ही ज़्यादा डीके होगा, इससे बेटर है सेलिंग कर लेते हैं। तो 52,400 का जो पुट ऑप्शन है उसको हम लोग सेल करेंगे, पुट ऑप्शन को सेल करेंगे मतलब मार्केट को बाई करेंगे, ठीक है। पहले जब प्राइस आ जाएगा तब हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। चलिए 395 के आसपास चल रहा है अभी, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए इसे, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से। काम करते हैं ट्रेडर्स, मैं 300 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, बाकी का 300 हम लोग थोड़ा सा ऊपर निकलने दीजिए फिर सेल करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने सेल कर दिया है, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 52,400 के पुट ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। इसमें जो हम लोग का मार्जिन लगा है वो लगा है 19,50,000, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 20 लाख के आसपास का मार्जिन लगा है इस वाले ट्रेड में। ट्रेडर्स जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है ना, उसमें अभी आप देखिए यहाँ पे कि 542 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया है और 525 तो आ चुका है प्रीमियम, ठीक है। मतलब जहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट किया है वहाँ से 15-16 रुपये नीचे आया है प्रीमियम। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो 360 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है, और वहाँ से 40 रुपये, मतलब 15 रुपये से ऊपर निकलना चाहिए था इसे, बट ये हो कम रहा है, ठीक है। तो टारगेट हम लोग का प्रॉपर यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करते हैं, या फिर हाफ़ क्वांटिटी है तो होल्ड कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नीचे आने दीजिए, अगर आ भी जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, क्वांटिटी। स्टॉप लॉस को नहीं हटाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोग का फिक्स रहेगा 260 पे, इसी को एडजस्ट करना है हम लोग को बस। और टारगेट भी हम लोग का फिक्स है 450 के आसपास, इससे ऊपर टारगेट भी नहीं जाएगा। वेट करते हैं अभी। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, मैंने क्वांटिटी ऐड कर दिया है, और जो एवरेज है हम लोग का काफ़ी नीचे आ चुका है, तो 567 के आसपास आ चुका है, ठीक है। यार ये नेटवर्क ग्लिच बहुत ही बेकार है, स्ट्रीम बंद हो गई बीच में ही, मेरे को मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए अभी है कि स्टॉप लॉस वगैरह कहीं नहीं गया है, अदरवाइज़ यहाँ पे दिक्कत में आ जाते। कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही चल रहा है पीएनएल, ठीक है। तो जो एवरेज है देखिए अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है, यानी कि 300 के आसपास हम लोग का जो एवरेज है वो आ गया है, और जो टारगेट अब हम लोग का होगा वो अब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना है, ओपन इंटरेस्ट अगर इधर उधर जाएगा तो फिर हम लोग को भी अपना पोजीशन इधर उधर करना पड़ेगा। प्लस जो मार्केट है वो यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस की तरफ निकल रहा है हम लोग के धीरे धीरे, तो स्टॉप लॉस हम लोग का शिफ्ट हो जाएगा, बता रहा हूँ, ये नीचे साइड में शिफ्ट हो जाएगा स्टॉप लॉस 160 के आसपास।
ट्रेडर्स मैं इस पोजीशन को काट रहा हूँ, ठीक है, काटूंगा नहीं, रुकिए एक सेकंड रुकिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पूरा का पूरा बदल गया, तो ओपन इंटरेस्ट बदला है तो रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। मैं इस पोजीशन को अपने काट रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है पोजीशन को। अभी ये एक और चीज़ देखिए, हम लोगों ने एग्जिट किया और वहाँ से मार्केट फिर नीचे भी आ गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास भी आ गया है। ये 567 पे हम लोग का एवरेज था और 567 के आसपास ये आ भी गया, बट हम लोगों ने एग्जिट कर दिया पोजीशन को, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ये थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग का एवरेज जो था वो 290 के आसपास था और अभी 310 के आसपास चल रहा है मार्केट। देखिए यहाँ पे 307 के आसपास चल रहा है ना, और इस प्रीमियम का प्राइस देखिए 576, 578, 581 के आसपास चल रहा है, मतलब प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर निकल रहा है एज़ कम्पेयर बैंक निफ्टी। तो ये चीज़ सही नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया पोजीशन, ठीक है। 20-25 रुपये का ही नुकसान लिया है हम लोगों ने। अगर दूसरा ट्रेड मिलता है तो अब दूसरा ट्रेड लेंगे हम लोग। इस ट्रेड में फालतू का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। देखिए, अगर हम लोग बायर्स एंड सेलर्स का डेटा अगर चेक करते हैं तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स कन्वर्ट हो चुके हैं पूरे के पूरे, मतलब सेलर्स अभी ज़्यादा हैं, मतलब सेलर्स अभी कम है और बायर्स ज़्यादा है, तो सेलिंग साइड में ही अब ट्रेड बनेगा। अब यहाँ पे बाइंग नहीं बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है ये रिस्की हो जाएगा, ठीक है ट्रेडर्स। वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं मार्केट यहाँ पे 300 का ऊपर निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 52,429 के आसपास आ चुका है। यहाँ से ट्रेड लेना रिस्की है, क्योंकि अभी मार्केट को अगर देखेंगे ना हम लोग तो 52,420 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो ये चीज़ रिस्की होगी कि यहाँ से मार्केट के कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नहीं गिरता है, ठीक है, तो फिर ये स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है मार्केट। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे क्रिएट करना चाह रहा है, तो अगर ऐसे क्रिएट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बन रहा है, मतलब पी को बाई करने के लिए या फिर सी को सेल करने के लिए, बट मैं इस ट्रेड को लूँगा नहीं। फ्लो काफ़ी तेज़ है मार्केट का और यही चीज़ हुआ था हम लोग का यहाँ पे भी, काफ़ी तेज़ फ्लो में हम लोगों ने यहाँ पे अपना ये चीज़ लॉस दे बैठे थे, ठीक है। 16,000 के आसपास का जो भी लॉस हुआ था हम लोग का, ये हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ दिख रही है कि इसके बाद भी देखिए, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फिर गिर गया था, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आके फिर से मार्केट इसके ऊपर निकल सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे सी का ट्रेड बनेगा। 52,400 के आसपास चल रहा है, तो 52,400 का या 300 का कोई भी कॉल ऑप्शन सेल हो जाएगा यहाँ से। वेट करते हैं और इसको वॉच करते हैं, ये ट्रेड लेना रिस्की है। सो ट्रेडर्स जो मार्केट है अभी देखिए 52,559 के आसपास चला गया है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ही प्लान किया था, जो ट्रेड हम लोगों ने अवॉइड किया था वही सेम चीज़ हुआ यहाँ पे, एकदम सेम टू सेम जैसा हम लोगों ने प्लान किया था ना वैसा ही यहाँ पे हुआ। मैंने क्या बोला था, आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ पे आया है, एक कैंडल बनी है, रिट्रेसमेंट आएगा छोटा सा, जैसा यहाँ पे ड्रामा क्रिएट हुआ है वैसे ही फिर एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, ठीक है। सेम वही हाल हुआ मार्केट के अंदर में, यहाँ पे आया और थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हुआ, फिर एक बड़ी सी कैंडल बन के और इस PSY को पार करके चली गई, सेम टू सेम वैसे ही। तो इस तरह के मार्केट में जहाँ पे अनसर्टिनिटी बनी हुई हो कि मार्केट क्लियर ना हो कि किस साइड निकलेगा, अगर यहाँ पे ऊपर साइड निकलना है, डाटा कह रहा है डाउन साइड का, मार्केट निकल रहा है ऊपर साइड, और अगर मान लीजिए जब मार्केट ऊपर साइड कह रहा है डाटा तो भी ऊपर साइड निकल रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे कभी भी ये मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे ऊपर भी निकल सकता है या फिर ऐसे नीचे भी आ सकता है। जैसा कि अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आएगा और फिर यहाँ पे ऐसे टोटली एम पैटर्न क्रिएट कर दे, ठीक है।
बट ऐसा मेरे हिसाब से होगा नहीं। इस बार मार्केट क्या करेगा ना, इस बार इसको ब्रेकआउट देके और ऊपर निकालेगा, क्योंकि ये थिंकिंग बहुत सारे लोगों की होगी कि मार्केट ऐसा ही करेगा, यहाँ पे आएगा और फिर एक ऐसे डाउन साइड का मोमेंटम देगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसा यहाँ पे किया था मार्केट ने, ऐसे यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करेगा और मार्केट डबल टॉप प्लस एम पैटर्न भी क्रिएट करेगा। बट मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट इसको ट्रैप करेगा और यहाँ पे इसके ऊपर भी निकलेगा मार्केट, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में आज के दिन में हम लोगों ने ट्रेड बनाया, और उस ट्रेड में जो हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकलना था उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके छोटा मोटा लॉस ही बुक हुआ है। बट वो कोई बात नहीं है बड़ी बात, क्योंकि क्वांटिटी पहले से ही हम लोग की 600 थी। ऑप्शन सेलिंग है इसीलिए 600 क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन कहेंगे कि आप 1800 लेते थे बट अभी 600 कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में चल रहा है अभी क्वांटिटी, ठीक है। इसी वजह से मार्जिन आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा लगता है। ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आराम से हम लोग ले सकते हैं। बट हाँ, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ी सी क्वांटिटी की इसीलिए इशू होता है मार्जिन के चलते। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 52,607 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। अब इसके बाद से कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं एज़ यूजुअल, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अभी अनसर्टेन है। कहीं भी मार्केट ऊपर साइड में भी निकल सकता है या फिर डाउन साइड में भी आ सकता है। अगर करेंटली हम लोग अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो बायर्स कम है मार्केट के अंदर में, तो मार्केट को ऊपर ही निकलना चाहिए। और ट्रेड भी अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो ऊपर साइड का ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट मैं अब ट्रेड करूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट आज के दिन में जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है ये बहुत ही डेंजर स्ट्रक्चर है, और इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर आप एंट्री करते हैं तो लॉस होने के चांसेस 110% है कि आपका लॉस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आज के ट्रेड से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप बताइएगा ज़रूर, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए, एक चीज़ है कि ट्रेड इतना सारा मोमेंटम किया मार्केट ने और हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। एक ट्रेड लिया जिसमें भी लॉस बुक हुआ। तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि आप इतने बड़े मार्केट में अगर आप ट्रेड फाइंड आउट करके प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर क्या ही प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बट इसका आंसर है कि अगर आपका सेटअप क्रिएट ना हो, मार्केट कितना भी बेटर चले, ठीक है, अगर आपका सेटअप क्रिएट ना हो, मेरा सेटअप मेरे हिसाब से काम करता है, आपका सेटअप आपके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो अगर मेरा सेटअप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा है, मेरा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ इस तरह के मार्केट में, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्या होगा, बहुत से बहुत क्या होगा, एक दिन मेरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है, बस यही ना कि एक दिन प्रॉफिट नहीं बनेगा। बट अल्टीमेटली मैं ये चीज़ देखता हूँ ना कि मार्केट के अंदर में 22 दिन है मेरे पास, ठीक है। एक महीने में 22 दिन है ट्रेड करने के लिए। 22 दिन में अगर 1-2 दिन छुट्टी भी पड़ जाती है तो मेरे पास 20 दिन पड़ते हुए हैं कि ट्रेड के लिए, ठीक है। ऑन एन एवरेज 22 दिन मिलते हैं हम लोग को ट्रेड के लिए। अगर इसको हॉलीडेज से कंपेयर किया जाए तो 21 दिन हम लोग मान के चल सकते हैं कि 21 दिन हम लोग को ट्रेड के लिए मिलता है पर मंथ। तो 21 दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और 21 दिन में अगर आपका यहाँ पे 10 भी अगर टारगेट अचीव हो रहा है बेटर तरीके से, 11 में से आपका 3 से 4 दिन अगर ट्रेड नहीं भी मिल रहा है और 5 स्टॉप लॉस जा रहे हैं, फिर भी आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन सकता है एक अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट करके भी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड्स करेंगे। डेली ट्रेड करना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब आपका सेटअप अलाउ करे आप तभी ट्रेड करिए, जब मार्केट आपके हिसाब से चले तभी ट्रेड करिए। फालतू का ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आपका है, लॉस होगा आपका होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा आपको होगा, साइकोलॉजी आपकी बिगड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सही से लेके चलना चाहते हैं और मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं, एकदम ही पॉसिबल नहीं है। तो कमेंट में आप भी अपनी राय दीजिएगा, आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।